मन जब स्थिर हो, बोझिल नहीं हो, भावनाएं जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति और कार्य के प्रति समर्पित हो, वो समय व्यक्ति विशेष के लिए विलक्षण कहा जा सकता है। मन के भीतर की संतुष्टि को जागृत करने वाला कहा जा सकता है। वहां से जब व्यक्ति कार्य की ओर उद्यत होता है, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाला होता है, नव जिज्ञासाओं को शांत करता हुआ लगातार अपने लिए प्रभावी मार्ग को निर्मित करता चला जाता है। जून 2024 के मासिक राशिफल की गतिविधियों की वृषभ राशि के महानुभावों के लिए चर्चा करें तो कुछ इस तरह की ही स्थिरता और इस तरह का ही प्रभावी क्रम निरंतर नजर आता है। देवगुरु बृहस्पति अपनी अंशगत व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाते हुए अब प्रथम भावस्थी है, तो वहीं 5 और 6 जून 2024 वो तारीख रहेगी जहां चंद्रमा का प्रभाव भी देवगुरु के साथ में रहने वाला होगा। ऐसी अवस्थाओं के साथ में जब व्यक्ति प्रभावी तौर पर शुक्र की भी स्थितियों को शुरुआती 12 दिनों में वृषभ राशि स्थान में देख रहा हो, स्पष्ट हो जाता है कि मन के भीतर का आत्मविश्वास जागृति की ओर है, क्योंकि प्रमुख वजह यह है कि चतुर्थेश सूर्यदेव भी प्रथम भाव में रहेंगे 14 जून तक। आप किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात की ओर जा रहे हैं, महीनों की मेहनत किसी प्रोजेक्ट में किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने के लिए रही है, वहां पर भी सिस्टमेटिक अप्रोच में आप चलने वाले होंगे। इस महीने को आपके लिए 2 भागों में विभक्त करके देखा जा सकता है। जो 14 जून तक का समय है वो एक सिरे में, और वहीं 14 से 30 जून 2024 तक का समय दूसरे सिरे में। ऐसी अवस्थाओं में स्पष्टतया आर्थिक तौर पर आपके लिए वृद्धि के संकेत के साथ ही साथ में मान सम्मान की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आती है। जो मई के महीने में ही देव गुरु बृहस्पति की अस्त स्थितियां पूर्ण हो जाएंगी और वो निरंतर अपने प्रभाव को यहाँ प्रथम, पंचम और नवम पर रखने वाले होंगे। आप लगातार अपने कामकाज में वृद्धि की ओर, जो किसी भी नए प्रभावी क्रम को अपने साथ में देखना चाहते हैं, वहां पर भी व्यवस्थित अवस्था। कोई भी नया इनिशिएटिव लिया था जो अभी तक पॉजिटिव अप्रोच में प्रूव नहीं हो पाया है, वो भी आपकी इस जर्नी को कंटिन्यूअस नोट पर इवॉल्व करता चला जाता है। और रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर ये यात्रा आपके लिए निरंतरता के मानक को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वो समय का प्रभावी क्रम है जहां आप रुकने और थकने वाले नहीं होंगे। इन 30 दिनों की निरंतरता सारगर्भित तौर पर आपकी जीवन यात्रा को बेहतर परिप्रेक्ष्य देती चली जाती है। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में उलझन बनी हुई थी जिससे कामकाज नकारात्मक पक्ष की ओर जा रहा था, वो उलझन भी अब धीरे धीरे हट रही है और आप सुलझने की यात्रा को तय करने की ओर अपने मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। ये भावी क्रम अपने साथ आप स्मृतियों में रखिएगा। वहीं यहाँ से द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो देखिएगा कि बुध का जो प्रभाव है ये 14 जून के बाद से जो यहाँ लगभग 15-16 दिनों के लिए द्वितीय भावस्थ क्रम में रहने वाला होगा। आपके लिए आर्थिक पक्ष के साथ में वृद्धि तो निकल कर आती ही है, वाणी भी सामंजस्य प्राप्त कर रही है। जो महानुभाव इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज के साथ में, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में, किसी भी नई योजना के साथ में चल रहे हैं, प्रभावी क्रम है आपके साथ। जो सिचुएशनल बेसिस पर मोल्ड होना होता है, एक तो व्यक्ति एडामेंट होता है कि हम इस सिरे के साथ में जाने वाले होंगे, और एक व्यक्ति पहले से मोल्ड होकर जाता है कि नहीं, कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज किए जा सकते हैं। जो दूसरा फ्रेम है वो आपके साथ में कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाला होगा, और ये ही वो अंतराल है जो कहीं ना कहीं आपके साथ में इस क्रम में चलते हुए प्रभावी तौर पर जो पारिवारिक जनों के साथ सामर्थ्य होता है उसको भी बढ़ोतरी की ओर लेकर चलने वाला होगा। हम परिवार के साथ अधिकार रखने वाले हों, हम परिवार के मध्य अहम रखने वाले नहीं हों, बस ये गुंजाइश अपने साथ लेकर चलिएगा। इन 3 ग्रहों का प्रभाव आपके लिए स्पष्टतया बेहतर से बेहतर संकेतों की प्रतिध्वनि को निर्मित करके आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब 12 जून के बाद से लक्षाधिपति योग बनेगा, आर्थिक प्रभावी क्रम आपके साथ में और अच्छे से गतिमान होता चला जाएगा। अटके हुए रुपए पैसों में संबंधों को अधिक तवज्जो दीजिएगा जिससे कि आगे के कामकाज में निरंतरता बनी रहे। किसी व्यक्ति से वर्षों के संबंध हैं और वो रुपए पैसे के अटकाव की वजह से पूर्णतया खराब नहीं हो जाएं, ये आप जरूर अपने भीतर की समझ को स्थापित करके चलें।
वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि अंतिम उपचय से प्रथम उपचय के साथ में राहु का संबंध बना हुआ है। पुरुषार्थ के साथ में कई बार भय की वजह से भी वृद्धि रहती है। ले ऑफ तो नहीं हो जाएंगे, ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष की वजह से हमको यहाँ पर दुविधाओं में तो नहीं आना पड़ेगा, और उसी वजह से व्यक्ति अपने साथ में घबराहट के चरम उत्कर्ष को देखने वाला होता है। उस प्रवृत्ति से स्वयं को जितना आप संभाल कर आगे बढ़ते हैं उतने ही बेटरमेंट की प्रोस्पेक्ट्स को यहाँ पर आप डेवलप करते चले जाते हैं। परंतु जो एक तरह से भीतर के पुरुषार्थ की प्रखरता, पराक्रम का भावी संप्रेषण आपके साथ में है, वो अटमोस्ट बेटरमेंट को ही एस्टेब्लिश कर रहा है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा आपके साथ में नहीं चल रही है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो यात्राओं से संबंधित कामकाज है उसमें भी अपने लिए ठहराव की अवस्थाओं को उजागर करके चलिएगा। विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाना आपके लिए आवश्यक है। ये प्रतिध्वनि अपने साथ आप स्थापित जरूर करने वाले रहें। वहीं चतुर्थ भाव की बात करते हैं तो चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्यदेव का जो शुरुआत में प्रथम भाव में रहने वाला कर्म होगा, उसके बाद द्वितीय भाव में रहने वाली जो स्थितियां होंगी, जो भूमि संबंधित कामकाज है उसमें अत्यंत तीव्रता आपके लिए बनी हुई है। आप रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ हैं, सोलर संबंधी कामकाज के साथ हैं। आप एक जगह कामकाज कर रहे थे और मन कह रहा है कि यहाँ से हटा जाए, अपने घर परिवार के साथ में जुड़ा जाए, माता पिता के सेवा के भाव को देखा जाए और वहीं से जीविकोपार्जन को आगे बढ़ाया जाए। बहुत घूम लिए दुनिया, अब परंतु पुनः वही पहुंचते हैं जहां से शुरुआत की थी। उस लिहाजा ये समय महत्वपूर्ण है। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज आपके साथ में अब कमतरी की ओर है। जो निर्णय आप अपने भीतर की आवाज के साथ में बुलंद करके आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके भी रास्ते सारगर्भित तौर पर आपके साथ में निरंतर तौर पर गतिमान। वही माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताओं में भी काफी हद तक आप फर्क यहां पर देखने वाले होंगे। शनिदेव की दृष्टि संबंध की वजह से मशीनरी संबंधी कार्य में भी आप अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्राइविंग बेस को अपने साथ में इवॉल्व करते चले जा रहे हैं। ये भी अवस्था के गुणातीत क्रम आप अपने साथ स्मृतियों में रखिएगा। वाहन संबंधी कामकाज में अत्यंत बेहतरी है। उस सिरे में आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं या फिर मशीनरी संबंधी कार्य के साथ में है, कोई मशीनरी आदि आप बढ़ाना चाहते हैं, उस और अपने सरोकार को लेकर चलना चाहते हैं, कुछ हद तक आर्थिक भार बढ़ रहे हैं परंतु हम विश्वस्त क्रम के साथ में आगे चल रहे हैं। ये भावनाएं संप्रेषित करते हुए आप गतिमान होते चले जाइएगा। पंचम भाव में केतु है, कन्या राशि स्थान में। ये स्पष्टता अपने साथ रखने वाले रहें कि आपको यहाँ संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचना है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ओर है। देखिए, आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन के साथ में हैं, आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी कोर्स की ओर जाना चाहते हैं, आप अपने लिए कंसिस्टेंसी के साथ में इन्वेस्टमेंट के किसी भी फ्रेम को इस महीने लागू करना चाहते हैं। भले ही छोटी सी भी बचत की शुरुआत हो, परंतु शुरुआत है, उसका श्री गणेश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वो अवस्था आपके साथ में सारगर्भित तौर पर सामने निकल कर आती है। आपका तेजवान क्रम वहां से सब कुछ परिवर्तित करता चला जाता है। ये भावना, ये संप्रेषण अपने साथ में आप निरंतर उजागर करके रखिएगा। और वही निवेदन करना चाहेंगे कि जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आप स्वयं के स्वास्थ्य का सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण सिरे में ख्याल रखने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन 9-10 महीने के बाद में पुनश्च रिज्यूम होने की तरफ जा सकता है। कामकाजी अवस्थाओं के साथ में पूरे जीवन चलना है, परंतु पंचम के केतु है, इसलिए स्वास्थ्य का यहाँ उस क्रम में विशेष तौर पर ख्याल रखना है। यदि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर के साथ में हैं तो विशेष तौर पर और ज्यादा संभलिएगा, क्योंकि पंचम के केतु हैं। ये अवस्था की स्पष्टता तो वहीं पर जो भी महानुभाव अपनी क्षमताओं के साथ निरंतर गतिमान रहे हैं उनके लिए यहाँ पर अत्यधिक बेहतरी रहने वाली होगी। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो पहले तो शुक्र की स्थितियां यहाँ प्रथम भावस्थ और उसके बाद द्वितीय भावस्थ रहेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन संबंधी कामकाज के साथ में आपकी अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग यहाँ जो महीने के शुरुआती चरण के बाद में ही बनने वाला होगा। शत्रु पक्ष की ओर से आपके लिए दुविधाएं नहीं है। इसी क्रम के साथ में इस बात को बारंबार अपने साथ में विभेदित करते हुए चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये इसी अंतराल क्रम में आपके साथ में डायबिटीज को रिलेट करते हुए कंसर्न्स और स्नायु तंत्र की निर्बलता कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है। उससे हमें संभलना है। निरंतर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम के पाठ के साथ में चलना, गतिमान होना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध चरण रहे तो ज्यादा बेहतरी। जो लंबे समय से आर्थिक भार बने हुए थे
जिसमें कमतरी नहीं आ पा रही थी, ये समय वहाँ पर भी आपको अब बेहतर संकेत देता चला जा रहा है। ये भी दृष्टिगोचर अवस्था अपने साथ आप ज़रूर रखिएगा। वहीं हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव की, तो ये स्पष्टता निकल कर आती है कि सप्तमेश का द्वादश भाव में स्वग्रही होना गृहस्थ पक्ष के साथ आपके स्थान परिवर्तन के संकेतों को निर्मित करता है। पति पक्ष कहीं, पत्नी पक्ष कहीं, पत्नी पक्ष यहाँ तो पति पक्ष वहाँ, ऐसी स्थितियां जो चल रही थी, अब वहां से आपके लिए परिवर्तन आ सकता है। दोनों के जुड़ाव का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए वो भी साथ में उजागर रह सकता है। मंगल की दृष्टि संबंध की वजह से ये स्थिति स्पष्ट तौर पर आपके लिए नजर आती है। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार व्यक्ति छोटी सी बात की वजह से डिटैचमेंट की ओर, सेपरेशन की ओर चला जाता है, उससे आप संभलें। तो वहीं प्रमुख निवेदन आपसे ये भी है कि अपने कार्य क्षमताओं के साथ में निरंतरता के प्रवाह को लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। व्यापारिक जीवन में आप फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में हैं, आईटी फील्ड संबंधी स्थितियों में अपने नाम को और अधिक उजागर करते हुए अपनी यात्रा को बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये अंतराल आपके लिए अत्यधिक बेहतर कहा जा सकता है। रुकावटें एवं बाधाएं नहीं। अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि जो ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव प्रथम भाव में है अष्टमेश होकर, ये अद्भुत अवस्था है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि, तो वहीं पर आपके हुनर को लोगों के सामने जो प्रदर्शित करना होता है उसमें आपकी ताकत दिखते ही बनती है। जो लंबे समय से कुछ अवस्थाओं को लेकर घबराहटें बनी हुई थी, अब वो हटने की तत्पर तैयारी कर रही है और आपकी यात्रा निश्चल प्रवाह के साथ अद्भुत हस्ताक्षर देती चली जा रही है, जहां से कोई भी रुकावट एवं बाधा आप अपने साथ देखने वाले नहीं होंगे। जो भी महानुभाव एनालिटिक्स के साथ में, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में, या कोई भी ऐसा कार्य जो कि इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ जुड़ा होता है, जहां बारंबार अपडेशन के साथ चलना होता है, वहां पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस आप अपने साथ देखने वाले रहेंगे। तो वहीं चर्चा करते हैं नवम भाव की। ये योग कारक अवस्था है। नवम भाव के अधिपति दशम भावस्थ कर्म में है। भाग्येश का कर्म भाव में होना आपके कर्म के क्रम को लगातार आगे बढ़ाता है। भाग्य के भरोसे कोई भी निर्णय लिया है तो अंततोगत्वा आप कर्मशील हुए और वहीं से नई राह बनती चली गई। भीतर का अध्यात्म संतुष्टि भी दे रहा है और साथ ही साथ ऊर्जावान भी आपको करता चला जा रहा है, जहां से सारी ही रुकावटें एवं बाधाएं हट रही है। जीवन यात्रा प्रगति के मानक को प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही है। ये भी क्रम अपने साथ आप निक्षेपित करने वाले निरंतर तौर पर होंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ कंटिन्यूअस नोट पर है। 10th हाउस के लिए डिस्कशन के साथ में चलते हैं। शशि योग निर्मित हो रहा है। यहाँ भाग दौड़ के मध्य जीवन का चरमोत्कर्ष आपके साथ में चलायमान है। ये समय आर्थिक पक्ष के साथ में सुधार की स्थितियों में तो है ही, यात्राओं की और यदि आप स्वास्थ्य की सार संभाल कर लेते हैं, जैसा हमने पराक्रम भाव में कहा था, और चूज ही रहते हैं अपनी जर्नीज के साथ में, तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी। घर परिवार के साथ में कोई भी धार्मिक स्थल की ओर जाने का प्रयोजन आप बना रहे हैं, कोई भी यार ऐसी अवस्था को लेकर चल रहे हैं, मधुरता भरे और बेहतर संकेतों की अवस्थाएं आपके साथ निर्मित होती चली जाएंगी। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा बिल्कुल नहीं। लाभ भाव के क्रम के साथ में यदि हम बात करते हैं तो आपके लिए यहाँ कहीं न कहीं जो पुण्य फलों का उदय है वो राहु के साथ में रहने वाला होगा। जिस कामकाज के साथ बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, वहां से बेहतर संकेत आपके लिए प्राप्त हो सकते हैं। ये यात्रा वहीं से आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस लेकर आने वाली होगी। जहां से ना उम्मीदी है वहां से उम्मीद मिली और बहुत कुछ प्राप्त होता चला गया। ये परिभाषा यहाँ संग्रहित। तो वहीं द्वादश भाव के साथ में मंगल है। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के क्रम निरंतर उजागर रहने वाले होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ आप बनाकर रखने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इस बात की भी पॉजिटिविटी अपने साथ में आप लेकर चलें कि जो महानुभाव मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश संबंधी अवस्थाओं को देखना चाहते हैं, बेटरमेंट, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में भी सुलझने, परंतु पुनश्च निवेदन है कि आप यहाँ पर आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के ऋण के निर्णय से बचिएगा। देखिए, कोई भूमि आदि की तरफ जा रहे हैं तो निर्णय लिया जा सकता है। यहाँ पर फाइनेंशियल बर्डन में कमी आ रही है, परंतु आपको लगता है तो रोटेशन बढ़ रहा है और हम ऋण ले लें, ऐसे अवस्थाओं से पूर्णतः खुद को बचाकर चलें, ये एक निवेदन है। तो ये था वृषभ राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।